हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना है क्या जीएसटी का एक क्वेश्चन पेपर, जिसमें ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर हम लोग रिसॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये बेसिकली होता है 50 मार्क्स का। और इसमें क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको फोल्डर में, जिस लाइक कि आपका क्वेश्चन पेपर है जीएसटी का। और इसमें क्या होगा, सेट वन जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट मतलब कि वाउचर्स दे रखे हैं। इन वाउचर्स को आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन टोटली इसमें लिखा हुआ है, तो आपको ये सभी को ओपन कर लेना है। पीडीएफ फॉर्मेट है सबका। तो जैसे कि मैंने पीडीएफ फॉर्मेट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे रखा है, यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ आइकन इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड, रिटेल बिजनेस इन कोलकाता, क्रिएट अ कंपनी यूजिंग टैली प्राइम एंड पास द जनरल एंट्री इंक्लूडिंग द आईटीसी एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आफ्टर कंप्लीटिंग आपको बैकअप देना है, ये तो सबको क्लियर है। कीप इन माइंड द प्रोविजन ऑफ जीएसटी वेर एवर एप्लीकेबल। जीएसटी का जो भी प्रोविजन है आपको पता होना चाहिए, चाहे वो रिवर्स चार्ज का हो, चाहे वो आरसीएम का हो। ठीक है ना, आरसीएम मतलब वही रिवर्स चार्ज ही होता है। ठीक है ना, या फिर एडवांस का केस हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, बैकअप अपलोड करने का 5 मार्क्स है। ये 7 डॉक्यूमेंट्स हैं, हर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये आपको सॉल्व करना है। और लास्ट में अगेन जनरेट GSTR1 PDF फाइल एंड सेव द सेम इनटू द फोल्डर। तो हमें GSTR1, आप सभी को पता है, टैली प्राइम का अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं, इसमें अब आप जेसन फाइल जनरेट नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे कहा है जेसन फाइल, बिकॉज लाइसेंस वर्जन में ही कर पाएंगे। सो इसीलिए यहाँ पे कहा है पीडीएफ फाइल आप लोग को क्या करना है, अपलोड करना है। तो ये पीडीएफ फाइल अपलोड तो करेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट भी होना चाहिए। इसका 10 मार्क्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले टैली ओपन कर लेते हैं। टैली मैंने ओपन कर रखा है, सो कंपनी पहले क्लोज कर लेते हैं, शट डाउन। तो कंपनी को हम लोग शट कर लेते हैं। अब हमें कंपनी क्रिएट करना है। सो वी आर गोइंग इनटू द क्रिएशन ऑफ अ कंपनी। तो जब कंपनी क्रिएट करने जाइए, तो यहाँ पे जो फोल्डर पाथ है, इसको पहले ही क्या करिए, हम लोग डेस्कटॉप पे, हम लोग का पास फोल्डर है, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप पे। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जीएसटी। ठीक है ना, तो जीएसटी फाइनल टेस्ट में चले जाते हैं। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, जीएसटी फाइनल टेस्ट नहीं है, आई थिंक पेपर है जीएसटी नवंबर। तो फोल्डर नंबर हम लोग गलत ले लिए, फिर से जाते हैं, स्पेसिफाई फ्रॉम ड्राइव, जीएसटी नवंबर 2023। ठीक है ना, यही फोल्डर है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसी फोल्डर में हम लोग जीएसटी फोल्डर, अब सेट वन है तो सेट वन के अंदर डालना है, डाली जैसे ही आपकी इच्छा। तो यहीं पे हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। क्लियर, सीधे हम उस फोल्डर में ही क्रिएट कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे जो पड़ा हुआ है। अब इससे क्या होता है, बैकअप लेने का झंझट नहीं है। अब क्या है, कंपनी नेम, कंपनी किस नाम से बनाना है, आइकन, आइकन इन्फोसिस है ना। ये आप है अकाउंटेंट, तो इस कंपनी का नाम यहीं से कॉपी कर लिया। नेक्स्ट स्टेट में, व्हाट इज द स्टेट, कोलकाता है तो वेस्ट बंगाल होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर अगर डालना है तो डाल दीजिए। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर देखना है, तो उसके लिए आप कोई भी वाउचर ओपन कर लीजिए, जस्ट लाइक ये वाउचर हमने ओपन किया। तो वाउचर देखो कब का है, 1 अप्रैल 2023, यानी अप्रैल 2023, यही रहेगा डेट। अब फिर क्या करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। फाइनली आपकी कंपनी क्या हो गई, क्रिएट हो गई है। अब आफ्टर क्रिएशन आपको पता है जीएसटी की डिटेल भरनी पड़ेगी आपको, बिकॉज जीएसटी प्रोविजन, तो जीएसटी को तो फॉलो करना ही करना है। तो वेस्ट बंगाल है, रेगुलर डीलर है, जीएसटी नंबर मांग रहा है। तो हम लोग की कंपनी का नाम है क्या, आइकन इन्फोसिस। ये किसी और का सत्यम का है, बट हमारा यहाँ पे जीएसटी नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिए। मंथली रिटर्न वेस्ट बंगाल, ठीक है। ई वे बिल, यस। बस और तो कुछ करना नहीं है, एक्सेप्ट। ठीक है ना, तो यहीं पे हमने क्या कर दिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो हमने जीएसटी ऑन कर लिया। तो जीएसटी ऑन करने के बाद अब फिर क्या करना है, कह रहा है ये एक वाउचर दिया है, इस वाउचर को पहले समझिए। पहला वाउचर है ये, इसमें क्या है, ये परचेज है कि सेल है, पहले इसको देखिए। तो जाहिर सी बात, हमने जस्ट क्रिएट अ कंपनी किया है, आफ्टर दैट वी नीड टू परचेज समथिंग। तो यहाँ पे कुछ परचेज करने के लिए यहाँ देखो, देखा रखा है इन्फो आइकन, सत्यम का बिल है, किसके नाम पे बना है, आइकन के नाम पे। तो अगर सत्यम का बिल है आइकन के नाम पे, इसका मतलब है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग की कंपनी ना ये। तो वी आर परचेजिंग सब मटेरियल। तो हम लोग को परचेज करना है, तो परचेज करने के लिए सिंपल सी, सीधे वाउचर में जाइए, F9 सीधे प्रेस करिए, सिंपल सीधे डायरेक्टली। बात समझे। तो अब टैली तो आप लोगों को पता है, आप सीधे जीएसटी कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें आइटम परचेज करना, तो यहाँ पे आइटम इनवाइस चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल एच, और यहाँ पे आइटम इनवाइस लेते आएंगे।
सर्विस बिल होता तो अकाउंट इनवाइस में करते हैं, आइटम इनवाइस होता तो आइटम इनवाइस में करेंगे। तो यहाँ पे देखो बिल नंबर मांग रहा है, तो बिल नंबर यहाँ दिया है। मोस्ट ऑफ द थिंग आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। 1 अप्रैल का बिल है, जी हाँ 1 अप्रैल का बिल है। पार्टी नेम देखिए यहाँ क्या है, सत्यम इन्फोटेक। यहीं पे अल्ट सी करके बना लेंगे और नेम यहीं से कॉपी कर लीजिए। ओके, ये क्या हो गया, सेंडरी क्रेडिटर हो गया। डिटेल दिया है एड्रेस, तो एड्रेस यहाँ से उठा लीजिए। क्लियर। फिर क्या है यहाँ पे, ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। सॉरी गलत जगह, मोबाइल नंबर दिया है, फ़ोन नंबर दिया है, सॉरी मोबाइल नंबर नहीं है फ़ोन नंबर है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यस, पहले मेल आईडी पेस्ट कर देते हैं। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी यहीं से कॉपी पेस्ट। ठीक है ना, और तो कुछ है नहीं डिटेल्स। जीएसटी नंबर दिया हुआ है, तो जीएसटी नंबर भी हमें रखना होगा। तो जीएसटी नंबर देखो, पैन नंबर दिया हुआ है, तो पैन नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मेन है जीएसटी नंबर। आप जीएसटी नंबर पे फोकस करिएगा, जीएसटी नंबर आप पुट कर लीजिए। अब कह रहा पार्टी पैन नंबर है, जीएसटी नंबर इज़ नॉट वैलिड। देख लेते हैं क्या है। अच्छा वेस्ट बंगाल नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें स्टेट सही करना होगा, तो हमें स्टेट करना होगा दिल्ली। दिल्ली का पार्टी है ना ये, तो दिल्ली सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ऑलरेडी पेस्ट है ये, अब नहीं एरर आया, अब सही है। अब ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया, लेकिन सवाल उठता है सर अपनी कंपनी का जो एड्रेस है वो नहीं आ रहा है। दिस इज द पॉइंट। तो अपनी कंपनी का एड्रेस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी जब क्रिएट किया था तो उसमें नहीं किया, तो अल्ट जी में चले जाइए और यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, अल्टर मास्टर। अच्छा अल्टर मास्टर में नहीं, सीधे हमें कंपनी में जाना है। अल्ट के, अल्ट्रेशन, कंपनी का एड्रेस मेंटेन कर लीजिए। तो कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है तो मेंटेन कर लीजिएगा, कोलकाता, पिन कोड भी दिया हुआ है। और तो कुछ है नहीं, जीएसटी नंबर तो ऑलरेडी मेंशन है ही हम लोग का। अब हम लोग फिर से परचेज में जा रहे हैं एंट्री करने, F9। इनवाइस नंबर अगेन वी नीड टू कॉपी, डेट, पार्टी, पार्टी हमारा बना ही हुआ है सत्यम। अब देखिए हमारा भी एड्रेस डिटेल आ रहा है प्रॉपर, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई का बस ध्यान रखना, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो रहा है, हम ही लोग खरीद रहे हैं ना, तो सप्लायर कहाँ का है, दिल्ली का है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई आ कहाँ रहा है सामान। तो यहाँ देखो प्लेस ऑफ सप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, कभी कभी ये ऑप्शन नहीं आता है, तो यहाँ F12 से आप चाहे तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कर सकते हो, यहाँ से ऑन कर लेना। ठीक है ना, तो अब सही जा रहा है। न्यू स्टेट कुछ नहीं है, न्यू स्टेट कहाँ से आ गया, वेस्ट बंगाल। अगला देखिए यहाँ पे परचेज का लेजर पूछेगा, तो परचेज का लेजर यहाँ से पकड़ा देंगे। परचेज का अंडर क्या होगा, परचेज अकाउंट। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जी हाँ एज पर कंपनी होगा। ये क्या है, गुड्स खरीद रहे हैं। अब जो देखिए यहाँ पे आइटम का नाम क्या परचेज कर रहे हैं हम लोग, ये एप्पल मैकबुक एयर, तो ये हम लोग ने रख दिया एप्पल मैकबुक, बहुत लंबा नाम है ना। चलिए, लंबे नाम से मतलब आखिर में कॉपी पेस्ट ही करना है, तो क्या दिक्कत। अंडर क्या, कुछ नहीं डालिए, छोड़िए। अब यहाँ पे क्या है, कैटेगरी, यूनिट्स, यहाँ क्या हो जाएगा, पीसेस। और तो कुछ है नहीं, डेसिमल पोर्शन कुछ नहीं यूज़ करना है, एक्सेप्ट हो गया, एप्लीकेबल हो गया। अब यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, एज पर कंपनी स्टॉक, नहीं यहाँ पे आप लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। HSN कोड दिया हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन क्या है, लैपटॉप है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी स्पेसिफाई हियर, टैक्सेबल है, जीएसटी का रेट देखिए क्या है, 18%। और तो कुछ करना नहीं है, गुड्स है। अब क्वांटिटी मेंशन कर दीजिए, क्वांटिटी कितनी है, 35।
रेट कितना है? हो गया। तो देखो टोटल वैल्यू सही आ रही है। अब नीचे क्या पकड़ाएंगे? आईजीएसटी। यहाँ पे आईजीएसटी का लेजर पकड़ाएंगे। आईजीएसटी क्या है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अभी हाँ हाँ, एक और चीज़ है, चूंकि एडजस्टमेंट करना है तो हम लोग को इनपुट आउटपुट लिखना चाहिए। इनपुट आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी। आ गया 3,96,000। एकदम वैल्यू सेम आ रही है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। ईवे बिल फिलहाल नो कर देते हैं हम, हमें नहीं भरना। ईवे बिल की डिटेल अवेलेबल नहीं है फिलहाल। बीइंग गुड्स परचेज, तो हमने परचेज की एंट्री कर दी। तो वाउचर देख के आपको एंट्री करना है। अमाउंट मैच करा लीजिएगा, अमाउंट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ द सेकेंड डॉक्यूमेंट। सेकेंड डॉक्यूमेंट पे आते हैं। सेकेंड डॉक्यूमेंट क्या है जरा देखते हैं हम लोग इसे। तो सेकेंड डॉक्यूमेंट देखो, आइकन इन्फोसिस लिमिटेड इस बार हमारा है, ये हमारा वाउचर है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस बार एल को बेच रहे हैं एप्पल मैकबुक। कितना पीस? 30 पीस। रेट ये है। तो इस बार सेल की एंट्री करनी है। तो चलते हैं सेल की एंट्री के लिए F8 में। बिल नंबर देखो यहाँ पे दिखा रहा है INV 099। ठीक है, बिल नंबर यानी पुट करना पड़ेगा, सेट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, वैसे एक बार तो सेल बिल हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। अल्ट सी, किस डेट में हम लोग सेल कर रहे हैं? 1 मई। सॉरी, डेट चेंज करना पड़ेगा। F2 1 मई। पार्टी नेम LNT है, तो यहाँ पे LNT बना लेंगे हम लोग। सन्ड्री डेटर है ये। एड्रेस मेंटेन करेंगे। जीएसटी नंबर भी आ गया, क्या बात। अब देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल, ठीक है। पिन कोड, पिन कोड डालने डाल दीजिए। ऊपर एड्रेस में आ ही गया, कोई दिक्कत है नहीं। और क्या चीज़ है? जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जीएसटी नंबर हम लोग उठा लेते हैं। हो गया, डिटेल आ गया। वेस्ट बंगाल में ही सप्लाई हो रही है तो यहाँ पे CGST AGST लगेगा। सेल्स में यहाँ पे लेजर बना देंगे सेल्स का। सेल्स का अकाउंट, सेल्स का अंडर क्या होता है? सेल्स अकाउंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्विस की जगह गुड्स। बस इतना करना है। इसके बाद क्या यहाँ पे आइटम क्या है? ऑलरेडी बना हुआ है एप्पल। 35 पीस है हमारे पास। कितना पीस बेचना है? 30। रेट देख लीजिए। ओके, सेम वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ पे CGST AGST होना चाहिए, तो आउटपुट होना चाहिए ना। आउटपुट CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, CGST। आ गया। अब यहीं पे पकड़ाएंगे क्या? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, SGST। हो गया। 188,973 सही है। एग्जैक्ट अमाउंट है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ इनवाइस नंबर मेंशन कर दीजिएगा, ये इनवाइस नंबर है। ठीक है, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है ना, ईवी बिल जनरेट नहीं करना है। तो ये हो गया सेल की एंट्री 1 मई को। ठीक है ना, वाउचर देख के एंट्री करना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो नेक्स्ट अगला देखिए, ये एक और सेल है। इस बार किसको सेल कर रहे हैं? बस यही गड़बड़ है कि सेम बिल नंबर है। नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन का एरर है। ये भी 99 नंबर का बिल है, ये भी 99 नंबर का बिल है। कभी ऐसा कभी हुआ करे क्वेश्चन पेपर में एरर, यू कैन कंसल्ट विद योर एग्जामिनर। ओके, आप उनसे बोल सकते हैं सर सेम नंबर से तो नहीं हो सकता ना, तो खुद ही बोल देंगे सर अगला नंबर ले लो। तो 99 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 100। यू नीड टू पुट 100 ओवर देयर। अब यहाँ पे जेनेसिस को हम लोग बेच रहे हैं, जो कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है। क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ठीक है, चलिए हम लोग सेल की एंट्री करते हैं। डेट 1 जून। सन्ड्री डेटर
एड्रेस कहाँ का है, कैलकाटा का ही है, बट जो डिटेल्स दिया वो मेंटेन कर लीजिएगा। 19, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जीएसटी नंबर तो कुछ है नहीं ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड बंदा है। अब सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड, हम तो भाई रजिस्टर्ड है ना, हम तो भाई बिल में जीएसटी काटेंगे। वेस्ट बंगाल में ही सप्लाई हो रही है। सेल्स का लेजर आइटम क्या बेच रहे हैं हम लोग, एप्पल। कितना पीस बेच रहे हैं, 5 पीस। सेम रेट में क्या है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। वैल्यू देख लो 412941। फिर भी मिला लिया करिए, इतना कॉन्फिडेंस मत हुआ कीजिए। INV/100/ इसमें 22-23 लिखा है, चलो अब 23-24 ही होना चाहिए ना। बीइंग गुड सोल्ड हो गया। तो इस तरीके से हमने ये थर्ड सेल की भी एंट्री कर ली। तो पहला परचेज था, दूसरा सेल, तीसरा सेल। अब देखो नेक्स्ट वाउचर किस चीज़ का है। अब LNT को, जिसको हमने सामान बेचा था, उसको 3 पीस में कोई दिक्कत आ रही है तो हमें वापस कर रहा है, तो हम रिटर्न की एंट्री करेंगे। इनवाइस नंबर दे रखा है, कौन सी इनवाइस नंबर से वापस हो रहा है, कौन सा डेटेड है, ये सब मेंशन है यहाँ पे, ठीक। तो अब रिटर्न की एंट्री हो रही है, ये LNT का डेबिट नोट है। हमारे लिए तो सेल रिटर्न है, तो क्रेडिट नोट में हम एंट्री करेंगे। तो क्रेडिट नोट में जाएंगे एंट्री करने के लिए, Ctrl+H, सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, F10। यहाँ देखो क्रेडिट नोट डेबिट नोट दिया हुआ है, क्रेडिट नोट के लिए Alt F6। अब क्रेडिट नोट में हम एंट्री करेंगे। क्रेडिट नोट 1 किस दिन रहा है, 2 जुलाई को, ठीक है। पार्टी नेम LNT है, डिटेल्स अपने आप आ जाएगा। अब पूछ रहा ओरिजिनल बिल नंबर बताओ, तो ओरिजिनल बिल नंबर यहाँ दिया ही हुआ है इनवाइस में। दिस वाज द ओरिजिनल बिल नंबर, जिसका सामान वापस है। किस दिन का बिल था ये, 1 मई का था बिल, सही है। अब ये क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न। अगर आप चाहो तो यहाँ सेल्स रिटर्न का अलग से लेजर बना सकते हो, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरी नहीं है। बस सेल्स रिटर्न बनाने से क्या होगा कि आपको जब रिपोर्ट देखो ना, PL अकाउंट, तो उसमें सेल्स के नीचे सेल्स रिटर्न अलग से दिखेगा, और अगर नहीं करोगे तो उसी में माइनस कर लेगा। तो आपके ऊपर है। एप्पल कितना पीस रिटर्न हो रहा है, 3 पीस। अपने आप रेट आ जाएगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या माइनस होगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये रिड्यूस हो जाएगा। हो गया ना। देखो यहाँ पे 2,09,18 सब सही पकड़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू सेम जा रही है। ध्यान रहे ये LNT का क्रेडिट डेबिट नोट है, और हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग LNT नहीं ना है, हम लोग तो क्या है, हम लोग का नाम है आइकन इन्फोसिस। उनका डेबिट नोट है, मेरा क्रेडिट नोट। और सीधा सीधा देख लो ना, सेल रिटर्न हो रहा है। सेल रिटर्न के लिए कहाँ पे एंट्री करते हैं, क्रेडिट नोट में। अगेंस्ट द बिल, उसी के बिल के अगेंस्ट वापसी हुई है। बीइंग सोल्ड गुड्स, रिटर्न। अगली एंट्री जो देखिए, नेक्स्ट वाउचर। नेक्स्ट वाउचर आइकन इस बार हम वापस कर रहे हैं किसको, सत्यम इन्फोटेक से, जिसे दिल्ली से खरीदे थे उसको हम वापस कर रहे हैं, वही 3 पीस, 2 अगस्त को। अब इस बार देखो ये किसका डेबिट नोट है, हमारा ही है ना, तो ठीक है। अब इस बार तो डेबिट नोट में ही एंट्री होगी, देख लो, डेबिट नोट में होगा। पार्टी नेम, बिल नंबर, ओरिजिनल इनवाइस नंबर क्या था, ये था ओरिजिनल इनवाइस नंबर। किस डेट में एंट्री हुई थी, 1/4। बात समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पे क्या है, हाँ वही सब रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या, एप्पल वापस कर रहे हैं कितना पीस, 3 पीस। रेट अपने आप ले लेगा 62, क्योंकि परचेज प्राइस के हिसाब से ये पिक कर लेता है। अब यहाँ पे क्या होगा, खरीदे थे ना, इनपुट IGST रिवर्स हो जाएगा, ये एंट्री रिवर्स की एंट्री हो रही है, तो रिवर्सल हो गया। टोटल 2,22,984 रुपीज़, सही जा रहा है।
तो बीइंग परचेज गुड्स रिटर्न हो गया ये रिटर्न की एंट्री। अब आपको पता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज एडवोकेट का बिल है, लॉ पॉइंट। और यहाँ देखो हम लोग सर्विस ले रहे हैं उनसे, लीगल चार्जेस उनको दे रहे हैं 65,800 रुपीज़। आपको पता है वकील से हम सर्विस ले रहे हैं, वो तो अनरजिस्टर्ड है। आपको पता है वकील की जो सर्विस होती है किस में आती है, आरसीएम में आती है, तो हम ही को जीएसटी पे करनी पड़ेगी इस पे। तो ये आरसीएम का परचेज है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे सिंपल परचेज में एंट्री कर लेंगे इसको, और कंट्रोल एच करके कौन सा मोड, अकाउंट इनवाइस। डेट क्या है, 2 सितंबर। इनवाइस नंबर दिया है, जी हाँ बिल नंबर यहाँ दिया है, बिल नंबर उठा लीजिए। पार्टी नेम कौन है, पार्टी नेम है लॉ पॉइंट, पूरा ले लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर है ये हमारा। अब यहाँ पे क्या है, कहाँ का है ये बंदा, वेस्ट बंगाल दिया है एड्रेस, तो नोट कर लेते हैं। ये क्या है, अनरजिस्टर्ड डीलर है ये, बात समझिए, जिससे हम परचेजिंग कर रहे हैं। सही है। अब सर्विस जो ले रहे हैं ना, यहाँ पे उसका नाम बनाना पड़ेगा, लीगल सर्विस लिख देते हैं। तो लीगल सर्विस लिख ले रहे हैं सर, ये है क्या हमारे लिए, हमारे लिए तो खर्चा है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लेते हैं, नॉट अप्लीकेबल। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ जीएसटी एप्लीकेबल है। यूज स्पेसिफाई रेट, जो भी यहाँ पे देखो एचएसएन कोड है, इसका एसएससी कोड है, ये आप मेंशन कर दो, मेंशन दिया है, जी हाँ एसएससी कोड मेंशन है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जीएसटी रेट, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या कंपनी है, स्पेसिफाइड रेट है, स्लैब रेट लगेगा, क्या लगेगा। तो यहाँ पे एज पर कंपनी, एज पर कंपनी नहीं सॉरी, स्पेसिफाई हियर। अब यहाँ देखो क्या है, एग्जेम्प्ट है, नील रेट है, नॉन जीएसटी है कि टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है सर। अब यहाँ पे क्या लग रहा है सर, ये टैक्सेबल है ना, इस पे टैक्स तो लगेगा। अच्छा आरसीएम वाला एक पॉइंट लेकिन रह गया, यहाँ पे जीएसटी ऑन करते हो, ओके ऑन रहता है ऑलरेडी। यहाँ पे देख लेते ऑप्शन, ठीक है यहाँ पे। ये है देखो ऑलरेडी ऑन है, इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्या है ये ऑन है, ठीक है। कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपका क्या है, लीगल सर्विस आपने डाल दिया, स्पेसिफाई एज पर कंपनी है, किस तरीके से आप पहले तो चार्ज करोगे ये पहले पूछ रहा है। शो मोर पे क्लिक करोगे, तो शो मोर पे देख लो, यहाँ पे अगेन डिटेल हियर स्पेसिफाई, ये सब कुछ नहीं, आप सिंपल सा क्या डालने वाले हैं, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल है, जी हाँ टैक्सेबल है। जीएसटी का रेट बताओ, यहाँ पे लोकल परचेज है, क्या है इंटरेस्ट रेट है, क्या है, किस तरीके से आप परचेज कर रहे हो, लोकल परचेज है ना, टैक्सेबल। जीएसटी रेट कितना उसके ऊपर लगता है, 18%, ठीक है ना। अलाउ, अब लास्ट में देखो पूछ रहा है एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्जेस, यस, ये यहीं पे आपको यस कर लेना है, यस इस पे रिवर्स चार्ज लगेगा। सर्विस है, जी हाँ सर्विस है, एक्सेप्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे पकड़ाएंगे क्या, लीगल सर्विस, जीएसटी 65,000 रुपीज़ है, 65,800, कोई जीएसटी इसमें चार्ज तो किया नहीं जाएगा। लीगल सर्विस, सर्विस बिल रिसीव, तो लीगल सर्विस का बिल हमें क्या हो गया, मिल गया, तो ये तो हो गया सर। अब इसके बाद आपको पता है, चूंकि पेजअप जब करेंगे इसको कंट्रोल आई करके अगर रिपोर्ट चेक करेंगे, सॉरी कंट्रोल ओ टैक्स एनालिसिस, तो यहाँ देखो दिखा रहा होगा नीचे अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्टेड टू रिवर्स चार्ज दिखा रहा है ना,
तो ये रिवर्स चार्ज पे आता है, इस पे दिखा रहा है इतना इतना जीएसटी बनेगा। 5922, 5920 कहीं लिख सकते हो, लिख लो 5922 रुपीज़, ये इसका क्या है, जीएसटी बन रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइबिलिटी को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो लाइबिलिटी इंक्रीज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे F7 एडजस्टमेंट में, जर्नल में, यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करेंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, आउटपुट को, सॉरी एक ले, जीएसटी अंडर आरसीएम लिख दे, क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए करंट एसेट, इसको करंट एसेट में आप क्रिएट कर लीजिएगा। कुछ भी और कुछ एक्टिवेट नहीं करना है, सिंपल लेजर बना लीजिएगा। अब इसके बाद ध्यान रहे, पूछेगा कितना अमाउंट से, तो दोनों का अमाउंट टोटल कितना होगा, अल्ट सी करके मैं कर लेता हूँ। 65,800 के ऊपर कितना था, मल्टीप्लाई बाई 18%, 11,844। अब क्रेडिट में करेंगे आउटपुट, सीजीएसटी इंक्रीज करेंगे 5,000, कितना था 5922, और फिर आउटपुट को क्रेडिट करेंगे एसजीएसटी को कितने से, वही सेम अमाउंट से। तो इस तरह से देखो, आउटपुट क्रेडिट कर रहे हो, इसका मतलब अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो। आउटपुट हमें देना पड़ता है ना गवर्नमेंट को, तो आउटपुट देखो क्रेडिट कर दिया मैंने, बढ़ा दिया कितने से, 5,922, 5,922 से। और डेबिट में आपको एक डमी लेजर बनाना है, ये डमी लेजर है, जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, जो अभी खत्म हो जाएगा। बीइंग आउटपुट टैक्स भी लिख सकते हैं, आउटपुट टैक्स इंक्रीज। अब इसको क्या करना होगा, इसको हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो गवर्नमेंट, चूंकि रिवर्स चार्ज है ना, हमें पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो ये पेमेंट की भी अपने से एंट्री करनी है, अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी है खुद से, और अपना पेमेंट भी इसको करना है। तो पेमेंट करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, F5 पेमेंट में। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कंट्रोल F दबाएंगे, क्या दबाएंगे, कंट्रोल F। स्टैट्यूटरी पेमेंट जीएसटी है, किसके तहत पेमेंट कर रहे हैं, रिवर्स चार्ज में। तो ऊपर वाला ऑप्शन लेना होगा, टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज हम पेमेंट कर रहे हैं, कब से कब तक। तो ध्यान रहे सितंबर महीने का है, फर्स्ट 9 से सेकेंड 9 कर लेते हैं। ओके, जीएसटी अंडर आरसीएम दे आ रहा है, ये नहीं देना है हमें, क्या देना, आउटपुट सीजीएसटी देना है। बताइए आउटपुट सीजीएसटी कितना देना था, 5,922। फिर डेबिट करेंगे आउटपुट। ध्यान रहे, ये जो आरसीएम का जो टैक्स होता है, इसमें हम आईटीसी नहीं ले सकते हैं, पूरा का पूरा साबुत पैसा हमें गवर्नमेंट को देना होता है, इसमें 1 रुपए भी हम माइनस नहीं कर सकते। 5,922। अब क्रेडिट में क्या हो जाएगा, बैंक का लेजर नहीं बना, तो मैं अपनी तरफ से एक बैंक का लेजर बना लेता हूँ, एक्सिस बैंक अंडर बैंक अकाउंट, हो गया। इंस्ट्रूमेंट नंबर इसके नाम पे जीएसटी बनेगा, जीएसटी के नाम पे। डिटेल यहाँ पे भर सकते हो, बट सपोज आपके पास टाइम नहीं है, तो इसे नो करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमें एंट्री करनी है। अब आपको पता है आगे जाके आईटीसी भी लेते हैं, हालांकि ये जो अब मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है ना। तो मैं तो करके आपको दिखा देता हूँ आईटीसी, क्योंकि जो हमने अभी टैक्स दिया 5,922, 5,922, इसकी हमें आईटीसी भी मिलती है, तो आईटीसी भी हम क्लेम करते हैं। तो आईटीसी क्लेम करने के लिए क्या होता है, मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैं एंट्री बताने जा रहा हूँ, ये आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ वही 3 एंट्री करनी थी, बट ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये पेपर में आप करो ना करो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो आईटीसी लेंगे कैसे, आईटीसी लेंगे तो इनपुट टैक्स बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, इनपुट टैक्स। तो इनपुट देखो, इनपुट मेरे पास है ही नहीं ना, सीजीएसटी एसजीएसटी, तो आई नीड टू क्रिएट इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी मैंने बना लिया, कितने अमाउंट से, 5,922। अब फिर डेबिट करेंगे इनपुट, क्या है जी,
गूगल गूगल कहाँ से खुल गया? इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST। अब यहाँ पे देखो 5922, इसकी भी ITC आप क्लेम करोगे। अब क्रेडिट कर देखो, जो GST अंडर रिवर्स चार्ज बना था RCM, ये क्रेडिट करके इसका देखो खाता अब नील हो गया, और ये दोनों इनपुट में आ गए, इनकी ITC भी मिल जाएगी आपको। जो आप गवर्नमेंट को पे किए ना अभी रिवर्स चार्ज में, उसकी भी ITC आपको मिल जाती है। इंक्रीज्ड RCM के अंतर्गत जो भी आप टैक्स दोगे गवर्नमेंट को, अच्छा एक चीज बताओ, RCM में जो टैक्स दे रहे हो वो किस बात का दे रहे हो? खरीदे हो तभी तो। और जो भी चीज खरीदते हो उसके ऊपर जो भी टैक्स देते हो, वो तुम क्या करते हो? उसकी ITC क्लेम करते हो कि नहीं करते हो? RCM में होता क्या है, हम खरीदते हैं, हम ही को टैक्स देते हैं, लेकिन जब हम नॉर्मल तरीके से खरीदते हैं तो हम आपको टैक्स दे देते हैं। टैक्स तो हम दोनों ही तरह से दे रहे हैं। इसकी भी ITC क्लेम करोगे, इसकी भी ITC क्लेम करोगे। चलिए, तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब अगला देखिए स्टेप क्या है, ये कंप्लीट हो गया। यानी कि अगर आपको ये लॉ बिल वाला आ गया आपको, यानी एक एंट्री के साथ 2 एंट्री फ्री आपको करना पड़ेगा। तो मतलब टोटल मिला के 3 हो गया। वो मैंने जो अभी ITC का किया वो मिला के 4 हुआ। कहाँ का है पार्टी को? एक मिनट, सब लोग ध्यान रहे, पार्टी को पेमेंट तब तक नहीं करना जब तक मेंशन, यहाँ कहीं दिया क्या वाउचर पार्टी को पेमेंट करने का? जब तक यहाँ पे नहीं दिया है आप अपनी तरफ से पेमेंट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? अपनी तरफ से आप पार्टी को पेमेंट, अभी देखो सत्यम से भी खरीदारी की है, सामान भी बेचे पार्टी, इसको कहीं पैसा लिए क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करिए। लास्ट क्या है, एक सर्विस ले रहे हैं सर यूरेका फोप से, आइकन हम लोग AMC करवा रहे हैं, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, तो ये हम लोग दे रहे हैं 8000 का, तो एक सर्विस ले रहे हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, F9 सर्विस परचेज कर रहे हैं, डेट क्या है 31 अगस्त, इनवाइस बिल नंबर ये है, रेफरेंस नंबर दे रखा है, डेट 31 अगस्त दिया हुआ है, पार्टी नेम यूरेका फोप्स। सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, एड्रेस कोलकाता का ही एड्रेस है, ईमेल एड्रेस नहीं दिया है, GST नंबर दिया है, GST नंबर इज इंपॉर्टेंट। क्या हो गया, ये कहीं और गए हैं क्या? कैलकाटा ही है। चलो सही है, देखा जाएगा। बस दिक्कत आएगी रिटर्न्स में अगर GST नंबर गड़बड़ होगा तो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सी सर्विस ले रहे हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट AMC, हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये क्या होगा, स्पेसिफाई हियर, कौन सी सर्विस का SSC कोड भर देना, AMC है। अब ये क्या है, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल है, क्या रेट लगेगा, लोकल परचेज टैक्सेबल है, कितना परसेंट है, 18%, रिवर्स चार्ज नहीं लगाना है, सर्विस ले रहे हैं जी हाँ। कितना है, 8000। अब यहाँ पे नीचे लगा देंगे क्या, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ठीक है। तो सर्विस बिल रिसीव हो गया, ये फाइनल एंट्री हो गई, वैल्यू सेम था ना, कहीं कोई डिफरेंस नहीं था। अब आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन में जाइए, यहाँ देखिए, ये सारे क्वेश्चन करने के बाद क्या करना था, एडजस्टमेंट करके ही आपको ये काम करना है। PDF फाइल, पहले PDF फाइल बना लीजिए, क्योंकि एडजस्टमेंट में आप लोग को टाइम लगता है, तो PDF फाइल आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ देखिए डिस्प्ले में जाइएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट है, यहाँ पे GSTR 1 आता है, GSTR 1 F2 पूरा A to Z फ्रॉम 1 अप्रैल तो जितने तक एंट्री की हो पूरे का ले लेना। अब यहाँ पे इसका क्या करना है आपको, अब देखो जीएसटी रिटर्न में अगर जाओगे यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है ना। अब एक्सपोर्ट देख लो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में क्या PDF अलाउ है कि नहीं है, तो यहाँ देखो PDF फाइल आती ही नहीं है, तो PDF फाइल आप नहीं बना सकते। तो आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है ना, या फिर आप Alt E करना और क्या करना, करेंट करना, क्या करना, करंट, ई रिटर्न में मत जाना, क्या करना, करंट में, कॉन्फ़िगरेशन। अब नीचे जाओगे JPG की जगह क्या कर देना, PDF, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे एड्रेस लोकेशन क्या पकड़ाओगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव डेस्कटॉप पे GST नवंबर 2023 GST सेट 1 यहीं पे पेस्ट कर देना, हो गया। बाहर आइए और एक्सपोर्ट मार दीजिए, हो गया PDF, ठीक है। तो ये आपका PDF चला जाएगा, चला गया ये PDF, यही PDF फाइल है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, GSTR 1 तक पहुंच जाएंगे ना, Alt F2 करके पूरा फ्रॉम फर्स्ट डेट टू लास्ट डेट देख लीजिएगा और Alt E दबाइएगा और यहाँ पे क्या करेगा, करेंट, और फिर यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जा करके यहाँ पे PDF फॉर्मेट चेंज कर दीजिएगा, फाइल फॉर्मेट, और नीचे एड्रेस लोकेशन सही पकड़ा दीजिएगा, बस। तो ये हम लोग का हो गया। अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। एडजस्टमेंट के लिए आपको बैलेंस शीट पे जाना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस देना है, कितना इनपुट कितना आउटपुट है, यहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको पता है चार्ट बनाना पड़ेगा, आप चाहे तो कॉपी पेन से कर लो सकते हो। अब जाहिर से मतलब मैं कॉपी पेन पे करूंगा तो आपको दिखेगा है नहीं, क्योंकि आप तो वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फटाक से। क्या होता है सबको पता है, IGST होती है, फिर क्या होता है, फिर सही है। अब बताइए यहाँ पे भी IGST, और फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। अब बस इसका अमाउंट लिखते चले जाइए। सबसे पहले इनपुट का अमाउंट लिख लेते हैं, 6642 6642, यहाँ पे भी 6642। IGST देखिए इनपुट 3,62,822। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, आउटपुट की। आउटपुट टैक्स जरा देखिए, आउटपुट CGST HST बस है, सही है। द सेम अमाउंट इज हियर, 2,01,571 ये ना है, 26 पैसा भी है। क्लियर, यहाँ पे 40 पैसा ये छोड़ दिया था मैंने, क्लियर। अब सर जी आपको IDC लेनी है। सबको पता है IGST सबसे पहले रिड्यूस होता है किसको, सेकंड नंबर पे पूरा रिड्यूस हो जाएगा, पूरा यूज हो जाएगा, सही है ना, क्योंकि 3 लाख है ना। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जाके रिड्यूस करेगा किसको, इसको SGST को। तो रिमेनिंग अमाउंट बचा कितना, इतना रिड्यूस करेगा। अब फिर CGST सबसे पहले रिड्यूस किसको करेगा, CGST को। तो यहाँ तो खत्म हो चुका है ना, कुछ भी रिड्यूस नहीं हो पाएगा। ये 6,000 ये पूरा जाएगा इसको रिड्यूस करने SGST को, क्योंकि SGST में देखो 2,01,000 था, इसमें से 1,61,000 ही अभी रिड्यूस हो रखा है। तो बाकी पूरा 6,642 रुपीज इसको रिड्यूस करेगा। क्लियर है, यानी कि ध्यान से देखो, ये इनपुट IGST पूरा निल हो जाएगा, लेकिन ये इनपुट CGST पड़ा रहेगा, बचा रहेगा। ये इनपुट SGST पूरा निल हो जाएगा, ठीक है ना। आपको फाइनली गवर्नमेंट को देना क्या है, इसमें से माइनस करो, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो आपको फाइनली गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ SGST देना है 33,678 रुपए। सवाल उठता है, ये तो सर बड़ा मजा आ जाता है करने में, लेकिन सवाल उठता है जनरल एंट्री जब करनी होती है तो हालत पंचर होती है। तो चलिए देखते हैं, जो खत्म हो रहा है आपको पता है इनपुट डेबिट होता है और आउटपुट
जो खत्म हो रहा है उसको जस्ट उल्टा करना है। इनपुट वाले सारे चूंकि डेबिट होते हैं तो क्रेडिट होने वाला है, और आउटपुट वाला डेबिट होना है तो पहले डेबिट वाला पकड़ लो। सबसे पहले क्या डेबिट मारोगे? CGST। तो यहाँ देखो एडजस्टमेंट की एंट्री, सबसे पहले क्या करना है हमें? आउटपुट को खत्म करना। आउटपुट CGST डेबिट होगा कितने से? पूरा खत्म होगा 2,01,571 रुपीज 20 पैसे, पूरा रिड्यूस नील। फिर डेबिट करोगे आउटपुट SGST को, लेकिन SGST कितने से खत्म हो रहा है? इन दोनों के अमाउंट से। इन दोनों का अमाउंट ऐड कर लो, आएगा अप्रॉक्स 1,67,893 रुपीज। आउटपुट SGST 1,67,000 167,893.20, यही है ना? हो गया, तो इतना रिड्यूस हो गया, बाकी इतना ही बचा, ये आपको गवर्नमेंट को देना है। बाकी इनपुट तो सर कंप्लीट खत्म हो गया। इनपुट IGST कंप्लीट खत्म। कितना था इनपुट IGST? ये 3,62,822 पूरा रिड्यूस हो गया, खत्म। IGST पूरा नील। CGST नहीं रिड्यूस हो पाया, SGST पूरा। इनपुट SGST पूरा खत्म, इनपुट SGST तो पूरा नील। फाइनली ITC टेकन। अब क्या करना है? मेरे पास, मेरे को 1 रुपया, मेरे को देखो ये गवर्नमेंट को देना है, लेकिन पेमेंट करने की तो एंट्री करनी नहीं है। क्वेश्चन में बोला है क्या पेमेंट? बस एडजस्टमेंट बोला ना। और आपको पता है ये पड़ा रहेगा, एक्सेस ITC है, ये नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले महीने के आउटपुट टैक्स में से माइनस करना। इसको अगर चेक करना है तो बैलेंस शीट में फिर चले जाओ एक बार, बस फाइनल चेक कर लो, बस यही है ना? ये दिख रहा है, लेकिन ध्यान रहे आपको पता है इनपुट ये पड़ा रहेगा एक्सेस ITC, और यही हमें गवर्नमेंट को क्या देना है? ये पे करना है। तो पेमेंट करने की एंट्री नहीं करनी है सर, क्वेश्चन में दिया होता तो करते, नहीं दिया है तो नहीं करेंगे। सो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। बैकअप बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम इसी फोल्डर में कर रहे थे। सो बाहर आइए, क्लोज करिए। ये अब स्क्रीनशॉट क्या वीडियो में है ही, कोई दिक्कत है नहीं आपको। नो वन थिंग मोर, ये हम लोगों ने GST का क्वेश्चन सेट 1 किया, अगला हम लोग सेट 2 हम लोग सॉल्व करेंगे कल। बात समझे? तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आसान था। तो अगर ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।